हेलो गाइस, मैं आज एक नया मानवा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसका नाम है सुप्रीम रिवेंजर। अगर आपको ये मानवा पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्मोक वुल्स माउंटेन प्रिजन नाम का प्रिजन को देखते हैं। और उसी प्रिजन में काफी सारे कैदी भी होते हैं और कैदी काफी सारे काम भी कर रहे होते हैं, पर वो उन लोगों को और भी काम करवाने के लिए वो प्रिजन गार्ड और भी प्रेशर कर रहे होते हैं। और उसी प्रिजन के अंदर हम एक और कैदी को देखते हैं। यही हमारा मेन कैरेक्टर है। इसका नाम यांगू होता है और ये पहले ही काफी ज्यादा थक चुका होता है, तो इसीलिए सामने बढ़ते बढ़ते समय ये छोटी पत्थर से टकरा जाता है। इसके वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसका हाथ में उसका शवल भी उसके ऊपर ही गिर जाती है। इसके बाद वो अपने आप को संभाल के जैसे तैसे उठने वाला होता है, तभी पीछे से कोड़ा आ जाता है। आने के तुरंत बाद ये यांग पर एक जोरदार अटैक कर देती है। और वो कोड़े से अटैक करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि यही कमीना होता है और इसका नाम जू जी यांग होता है। और वो इसी प्रिजन के एरिया 68 का वार्डन भी होता है। वार्डन चिल्ला रहा होता है कि वो यांगू के बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए बोला था, ना कि सोने के लिए या रेस्ट करने के लिए नीचे बैठकर। अगर तुम फिर से मेरे सामने ऐसा सोते हुए या रेस्ट करते हुए दिखाई दी तो मैं तुम्हें वही पर जान से मार डालूंगा। और ये सारे बात सुनने के बाद यांगू अपने मन ही मन सोचते हैं कि अरे यार, कुछ दिनों के अंदर इतना बदल चुका है कि इस जैसा कुत्ता वार्डन भी मुझे बुली करने का चालू किया। अगर कुछ महीने पहले ये मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश भी करता, मैं वहीं पर उसे जान से मार डालता। और इसका रिएक्शन को देखने के बाद ये वार्डन बोलने लगता है कि तुझे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम अपने मन ही मन मुझे काफी ज्यादा गाली दे रहे हो। अगर ऐसी बात है तुझे जरूर पनिशमेंट मिल के ही रहेगी। ये बोल के वो अपने कोड़े को लेकर फिर से यांगू पर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। और तभी वहाँ पे एक और कह दिया जाता है। इसका नाम तीन मंकी संडो होता है। आगे से हम इसे संडो ही बुलाएंगे। तब संडो रोकते हुए बोल रहा होता है कि सरवार्डन प्लीज इसे माफ कर दिए, क्योंकि ये बंदा नया आया है हमारा प्रिजन के अंदर। इसीलिए इस नए बंदे को आपके महानता के बारे में या हमारे प्रिजन के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारे रूल्स के बारे में मैं अच्छी तरह से इसे समझा दूंगा। अगर इसके बाद भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो आप उस पर नहीं बल्कि मुझ पर अटैक कर दीजिए, क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा वीक दिख रहा है। अगर आप उस पर अटैक कर दिया तो वो वहीं पर मर जाएगा। ये सुनने वाले वार्डन बोलने लगता है कि संडू, मैंने सुना था कि तुम ये कोड़े के अटैक सहने में काफी ज्यादा माहिर हो। ये सुनने बाद संडू थोड़ा शर्माते बोलने लगता है कि नहीं वार्डन, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। ये सुनने के बाद वार्डन बोलने लगता है, अगर ऐसी बात तुझे मारकर मुझे कुछ भी मजा नहीं आने वाला, तो इसीलिए मैं तुझे और वो यांगू को दोनों को छोड़ रहा हूँ। इसके बाद वो वार्डन वहां से जाते हुए यांगू से बोल रहा होता है कि यांगू के बच्चे, मेरे बात याद रख, अगले बार तुम अच्छी तरह से हमारे प्रिजन के अंदर खुदाई का काम करना, वरना मैं टार्चर करके तुझे जबरदस्ती वो खुदाई का काम करवा लूंगा। और इसके बाद वो वार्डन वहां से जाते जाते अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इस यांगू के बच्चे ने पहले क्या किया उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे बॉस ने मुझे ये ऑर्डर दिया कि इस यांगू के बच्चे को इतना कुटाई करो, इतना टॉर्चर करो कि इसका रूह ही कांप जाए। ये सब सोचता वो वार्डन वहां से सामने की तरफ जा ही रहा होता, तभी पीछे से एक प्रिजन गार्ड आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि सर वार्डन, अगर आपको उस कैदी के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्यों चिंता ले रहे हैं, क्योंकि हमारे एरिया 68 के अंदर कुछ कैदी के बासेस से हम जाकर वो बासेस को बताए तो वो आकर ये प्रिजनर को अच्छी तरह से संभाल लेगा। ये सुनने बाद वार्डन बोलने लगता, हाँ तुमने सही आइडिया दिया मुझे सही समय पर, और इसीलिए जाओ जाके उस यांगियान को बता दो कि इस कमीनों को पूरी तरह से एजुकेट करने के लिए। सुने बस ठीक है बोल के वो बंदा भी वहां से निकल जाता है। तभी हम इस तरफ देखते हैं, तब यांगू जैसे तैसे नीचे से उठकर कास रहा होता है, तभी उसके पास वो संडू आ जाता है। आने के बाद यांगू के शवल यांगू को वापस देता हुआ बोल रहा होता है कि क्या ब्रदर तुम ठीक हो। तब यांगू अपना शवल वापस लेते हुए बोल रहा होता है कि मैं ठीक नहीं हूँ बल्कि जिंदा हूँ, और वही मेरे लिए काफी ज्यादा काफी है। संडू पूछ रहा होता है कि भाई असल में तुम कौन हो, तुम पहले क्या करते हो, क्योंकि तुम इस प्रिजन के अंदर आ गए सिर्फ 3 ही दिन हो गए, और वो 3 दिन के लिए वार्डन हर दिन यहाँ पर आ जाता है। आने के तुरंत बाद तुझे पूरी तरह से टार्चर करके यहाँ से चले जाता है। और नॉर्मली वार्डन किसी को भी इतना टार्चर नहीं करता, पर तुम्हें अकेले कर रहे हो, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुम पहले क्या करते थे और तुम ये प्रिजन के अंदर कैसे आ गए। तब यांगू बोलने लगता है कि ये प्रिजन में आने से पहले मैं वही काउंट का काम करता था, अगर एक बार ये प्रिजन से निकल जाऊँ उसके बाद आकर मैं इस वार्डन को पूरी तरह टार्चर करके मारूंगा। ये सुनने के बाद संडू अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, मुझे ऐसा लग रहा है वो वार्डन ने इसे कुछ ज्यादा टार्चर करिए, तो इसलिए ऐसा पागल की तरह बात कर रहा है, ये वही काउंट है, ये है वो है। और उसके बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, ये इस प्रिजन से बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे। कोई भी बंदा इस प्रिजन के अंदर आ सकता है पर बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता। और तभी हम यांगू के तरफ देखते हैं, वो अपने फ्लैशबैक को पूरी तरह से याद कर रहा होता है। और तभी आप सीन शिफ्ट होता है कुछ महीने पहले का, तब हम देखते हैं यांगू वहां से रास्ते से जा रहा होता है। उसे देखने के बाद काफी सारे लोग ऐसा बात कर रहे होते हैं कि अरे बाप रे, वहां पर देखो भाई कौन जा रहा है, वो यांग फैमिली का जीनियस यांगू है। मैंने इसके बारे में ये सुना था कि ये इतना कम उम्र में ही काफी ज्यादा टैलेंटेड बन गया है मार्शल आर्टिस्ट के मामले में। सुने बाद वहीं पर एक और बंदा बोलने लगता है कि अगर वो मार्शल आर्ट का जीनियस नहीं होता तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होता, क्योंकि वो काफी सालों से उसका फैमिली वाई काउंट का काम करते आ रही है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है यांगू के फादर की तरफ, क्योंकि यांगू उसका फादर के पास आ चुका होता है। तब यांगू के फादर बोल रहा होता है कि बेटे, हमारे नेशन के प्रिंस ने हमें एक लेटर भेजा और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि उसके बेटी के साथ तुम्हारी शादी वो करवाना चाहता है, क्या तुम्हें वो शादी की मंजूर है क्या। यांगू बोलने लगता है कि फादर, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे नेशन के प्रिंस हो या एम्परर हो और कुछ और हो, क्योंकि मैं उसके बेटी के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले ही मैं किसी के साथ प्यार में हूँ
हूँ। ये सुनने के बाद उसका फादर भी उस प्रिंस को ऐसे ही लेटर भेज देता है। ये सुनने के बाद उस प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से वो चिल्लाने लगता है कि ऐसा लग रहा है वो यांग फैमिली बंदों का अपना औकात के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, तो इसीलिए उनके पास इतना हिम्मत आ गई मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट मारने की, और ऐसा रिजेक्ट मारने की वजह से मेरा फैमिली का पूरी तरह से अपमान हो गया और मैं अपमान का बदला मैं जरूर लेके रहूंगा और वो सारे यांग फैमिली के बंदों को पूरी तरह से सजा मिलेगी इसके वजह से। ऑर्डर सुने तुरंत बाद ये प्रिंस की सोल्जर जाकर वो यांगू को पूरी तरह से अरेस्ट करके ले जा रहा होता है। तब ये यांगू बोल रहा होता है कि तुम कमीना मेरे बात अच्छी तरह से सुन लो, क्योंकि वो प्रिंस की डॉटर को रिजेक्ट मारने की डिसीजन मेरे थे, तो इसीलिए मुझे अरेस्ट करो, मुझे जान से मार डालो। इसके बारे में कुछ भी नहीं करूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा, पर तुम मेरे साथ साथ ही मेरे पेरेंट्स को भी क्यों अरेस्ट कर रहे हो। इसके बाद यांगू का बड़ा भाई यांगवीर उस प्रिंस के पास गया और जाने के बाद उसके भाई की जान बख्शने के लिए काफी ज्यादा भीख मांगी, और उतना भीख मांगने के बाद उसका प्रेस्टीजियस साइंस ब्रह्मस पोजीशन को भी छोड़ने के बाद वो प्रिंस ने फाइनली तैयार हो गया उसके भाई का जान बख्शने के लिए। और इतना भीख मांगने के बाद और इतना करने के बाद भी उस एम्परर ने सिर्फ उसका जान ही बख्श दिया, उसके बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। उसके बाद यांगू का पूरा कल्टिवेशन बर्बाद करके उसे एक लोअर क्लास क्रिमिनल बना दिया गया, और ऐसा क्रिमिनल बनाने के बाद उसे अपना पूरा जिंदगी भर खुदाई का काम करने के लिए उसे इसी प्रिजन में अंदर डाल दिया। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। तब यांगू अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मदर, फादर और ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो प्रिंस इतना कमीना होगा कि वो मेरे डिसीजन की वजह से आप तीनों लोगों को अरेस्ट करके आपको भी पनिशमेंट देगा। पर प्लीज प्लीज मेरा वेट करिए, क्योंकि मैं इस प्रिजन से जैसे तैसे बच के निकल जाऊंगा, उसके बाद आकर मैं सभी से बदला लूंगा, पर उससे पहले मैं आप तीनों को ढूंढकर आप तीनों को भी बचा लूंगा। और ये एक बार आप तीनों को बचाने के बाद जाऊंगा, जाने के बाद प्रिंस और उस पूरी खानदान को भी बर्बाद करके रख दूंगा मैं। ये सोचने के बाद यांगू फिर से खुदाई के काम में लग जाता है। इसे देखने के बाद संडो हंसते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इस बंदे को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा काफी ज्यादा हिम्मत वाला है, तो इसलिए आगे जाकर उसे और मुझे कोई भी नहीं मारा तो इस प्रिजन के अंदर हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तब हम यांगू की तरफ देखते हैं, वो खुदाई करते करते उसे कुछ दिख जाता है, इसके वजह से वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर जमीन पर एक छोटा सा पप्पी पड़ा हुआ था। इसे देखने के बाद यांगू अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे, अचानक ये छोटा पप्पी कहां से आ गया। ये सोचने के बाद वो छोटा सा पप्पी को जमीन से उठा लेता, उठाने के बाद अच्छी तरह से देखने लगता, और देखने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता आय है ये छोटे सा पप्पी कितना क्यूट है, कर रहा है इसे अभी खा जाऊं, क्योंकि मैं 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूं, अगर मैं इस पप्पी को आज खा जाऊं तो मेरा पेट पूरी तरह से भर सकती है। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।